अरुण शुक्ला, क्राइम ब्यूरो चंबल डिवीजन। आज आपको हम मिलाने चल रहे हैं अटेर पंचायत में समराव जो पड़ती है, और समराव के पंचायत में ही एक गांव पड़ता है। क्या नाम है दादा उस गांव का? सेवा कपरा। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि जिन दादाजी से अभी हम आपकी बात करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं, वो 2017 से और आज तक कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन कोर्ट हेल्पलाइन व जो है संबंधित कर्मचारी सभी जो है गलत साबित हो रहे हैं, और गरीब लोगों को या सच्चे लोगों को दबाया जा रहा है। ये अपने मुंह जुबानी बताएंगे। दादा क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा पवन सिंह यादव, सनोप श्री बालग्राम यादव, ग्राम सेवागापुरा, कोरथरा, पंचायत सिमराव। आपको किन किन कारणों से और कब से, यानी कि किस सत्र में आप जो है परेशान हुए और शासन आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं 2017 से रोड मेरे 1178 में डाल दी गई एवं ग्रामवासियों ने मुझ पे झूठे आरोप लगाए कि यहाँ पार्क है। मेरे 1178 में मेरा काम रोका गया 1118 में, 2018 में, और अभी तक हमको और हमारी जगह में 2018 से ही उन्होंने रोड बनने के बाद लड़ौरी पशुओं को बांधना शुरू कर दिया। जो भी मेरे में भी रोड डालने पर भी पशु बंधे हुए हैं। मैं रोकता हूं तो मेरे को मारने को तैयार होते हैं। मेरे दरवाजे पे भी पशु बंधे हुए हैं। तो सरपंच और रोक रहे हैं, और हमने हेल्पलाइन पे भी लगाई है शिकायत, तो मेरी बार बार कटवा दी जा रही है, सुनाई नहीं हो रही है। आज कोर्ट में भी चल रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज पटवारी भी हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप हेल्पलाइन पे लगाते हैं और आपकी शिकायत काट दी जाती है, ये कौन कटवाता है? ये सरपंच कटवा रहे हैं एवं ग्रामवासी मिलके। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि पटवारी भी आपके साथ गलत कर रहे हैं। पटवारी ने ऐसा क्या गलत किया और उनका नाम क्या है, क्या कहेंगे? क्या क्या गलत किया? पटवारी ने ये कहा कि अवैध है। तो जब आपके दस्तावेज आपने दिखाए तो उस पर जो है तहसीलदार की टीप लगी हुई है, आरआई की टीप लगी हुई है, संबंधित कर्मचारियों की टीप लगी हुई है, तो पटवारी उसको कैसे झुटला रहा है? क्या कहेंगे इस पर आप? तो वे जबरदस्ती ठुकरा रहे। मैंने कागज भी दिखाए, तो बोले हमने साइन के भी लिए। बोले मेरे को दिखाइए कागज क्या लिखा है। तो बोले उन्होंने मना कर दिया कि आप साइन नहीं करोगे, और मेरे साइन भी नहीं कराए। और मैंने ये तहसीलदार साहब की दिखाई कि देखो ये तहसीलदार साहब का ये है सोनाची का वो ने साइड खोली है दक्षिण से उत्तर, जो कि दक्षिण में कुआ है सास की, और उत्तर में हैंडपंप है, बीच में नीम का पेड़ स्थित है। वहाँ तक हमारी सीमा है। उसके भी बहुत अंदर हमारे में रोड डाली गई, और उसके बाद हमारी जगह में लड़ौरी बना दी ग्रामवासियों ने, और ज़बरदस्ती पशु बांध रहे हैं। बहुत परेशान है। यानी कि आपने सुना पटवारी जी जब आपके गांव में दस्तावेजों पे कार्य करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि आपके दस्तावेज गलत हैं, तो आपकी बात हुई पटवारी से? पटवारी ने आपसे क्या कहा? जब चलते समय बात हुई तो पटवारी साहब से हमने बात करी। हमने कहा साहब जी क्या है, कहाँ बना रहे? बोले वो आपके विरुद्ध बना रहे। ने क्यों? कि जो पैसा देगा उसी का काम होगा। आप दो या सरपंच दें या ग्रामवासी दें, जो देगा उसी के पक्ष में होगा। अच्छा जी। यानी कि आपने उन्हें पैसा नहीं दिया तो उन्होंने आपके विरुद्ध जो है उस पर गलत कार्रवाई की, और यदि आप पैसे दे देते तो आपके साथ वो रह के कार्य करते। ऐसा ही बात है ना? हाँ जी। आप हम पैसे देते तो हमारे पक्ष में बोलते। हमने पैसे नहीं दिए, सरपंच ने दिए, तो सरपंच की तरफ और ग्रामवासियों की तरफ से उन्होंने हमारे अभेद बता के हमको उलझा दिए। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं पंचायत सिमराव और सेवा का परा जो पड़ता है। जो वहाँ के यादव जी थे, उन्होंने बताया कि पटवारी जी ने वहाँ जिस भी अधिकारी के सानिध्य में यहाँ पहुँचाया गया या कार्य के लिए आए थे वो, तो वो गलत हुआ है। तो उनसे जानकारी करते हैं कि आप वहाँ कब पदस्थ हुए, और उनके कहे अनुसार उन्होंने क्या वो सत्यता दिखाई या नहीं। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपका पीटीवी चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। और भैया अपना शुभ नाम? मेरा नाम देवेश शर्मा है। आप
सिमरा पंचायत में कब हाँ, पदस्थ हुए? मैं सिमराव पंचायत में 5/3/2021 को मेरी आदेश हुआ था और मैं उस दिन उपस्थित, उसके 1 महीने बाद मुझे चार्ज मिला था। तो ये क्या नाम है, शिविर राम के पुरा जो गांव है उसके जो यादव जी हैं उनका कहना ये है कि आपसे पहले तहसीलदार या जो भी आरआई वहाँ गए होंगे जो उन्होंने तस्दीक की, और उसके बाद जब आप वहाँ पदस्थ हुए और आपको किन्हीं अधिकारियों द्वारा पहुँचाया गया वहाँ पर, तो उसके बाद आपने वो तस्दीक गलत की, तो क्या वो सही कह रहे हैं या गलत, और यदि गलत कह रहे हैं तो ऐसा क्यों? मुझे ना कलेक्टर साहब महोदय के न्यायालय के द्वारा जन सुनवाई में उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था पवन यादव के द्वारा, और उन कलेक्टर साहब के यहाँ से मुझे जांच प्रतिवेदन मिला था जिसका प्रकरण नंबर प्रकरण क्रमांक 0021 B121 2019-20 की में रिपोर्ट मांगी गई थी न्यायालय द्वारा। तो तहसीलदार द्वारा मुझे ये लेटर दिया गया था कि आप मौके पर जाके जांच स्थल का निरीक्षण करें और ये देखें कि मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो मैं मौके पर गया और मैंने वहाँ देखा कि जो पवन यादव का 1178 रकबा है, जो जिसका रकबा 0.07 हेक्टेयर है, वो आबादी से लगा हुआ है। आबादी का नंबर है 1159, जो सेवा का पुरा का आबादी नंबर है उसी से लगा हुआ है, इनका 7 विषय का नंबर है, और इनके द्वारा अवैध तरीके से उस 7 विषय में प्लॉटिंग की गई और इनके द्वारा प्लॉटिंग के दौरान इन्होंने वहाँ कच्चा रास्ता डाल दिया गया था। जब वहाँ बस्ती घनी हो गई तो वहाँ पंचायत के द्वारा उस पर आरसीसी का रोड डाला गया, क्योंकि वहाँ बरसात में कीचड़ बहुत अधिक हो जाता था, तो उनके द्वारा वहाँ रोड डाला गया। ऐसा मुझे गांव वालों ने, वहाँ के लोगों ने बताया। जब मैं वहाँ मौके पे पहुँचा तो मैंने वहाँ उनसे पूछा कि भाई आप लोग यहाँ मतलब पहले से बसे हुए हो कि अभी, तो उन्हीं के द्वारा मुझे रजिस्ट्री भी दी गई है और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि इन्हीं के पवन के द्वारा मुझे बिक्री की गई थी, इसलिए हमने यहाँ मकान वगैरह बना लिए गए हैं। और अब ये चाहते हैं कि वो जो रास्ता जो पहले डल गया है उसको वो रास्ता का रकबा मुझे वापस मिल जाए, जिसमें मैं फिर से उस रकबे का उपयोग कर सकूं। और मेरा इसमें कोई जांच में मेरा कोई मत नहीं है। मैं तो सिर्फ श्रीमान तहसीलदार के आदेश के अनुसार मैं मौके का जांच किया और जांच में जो स्थिति मौके पर दिखी मुझे कि उनके द्वारा प्लॉटिंग की गई है कि क्या किया गया है, वो मैंने अपनी रिपोर्ट में बना के दे दिया, जो गांव वालों ने बताया मुझे। अच्छा पटवारी जी, जैसे यादव जी ने फिर दूसरा एक और आप पे आरोप लगाया है कि आप जब वहाँ सर्वे करने के लिए गए या आप तहसीलदार के द्वारा गए थे, पहुँचाए गए थे, तो आपने वहाँ भीड़ में या उनसे अकेले में बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे दस्तावेज हमारे हस्ताक्षर इस पर क्यों नहीं लिए गए, तो आपने बताया कि जो पैसा देगा उसी का हम कार्य करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। क्या ये बात सही है? मेरे द्वारा वहाँ पर मौका स्थल पंचनामा बनाया गया था। मैंने उनसे ये कहा था कि आप ये इस पे पंचनामा पे हस्ताक्षर कर दीजिए। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप हमारे विरोध में इसमें लिख रहे हैं तो मैं इस पर पंचनामा पर दस्तखत नहीं करूँगा, मेरा तो कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैंने कहा अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरा कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें मेरा कोई ऐसा दोष नहीं है। उनके मतलब में उनके द्वारा बताया गया था कि मेरा कोर्ट में मैंने कहा उसमें कोर्ट में केस चला है, मेरे पास जो जांच आई थी मैंने उसकी जांच का पंचनामा बनाने आया हूँ। और रहा उनके द्वारा जो पैसे का सवाल कहा जा रहा है कि मैंने 50 लोगों के बीच में ये बात कही है कि भाई जो मुझे पैसा देगा उसी का मैं काम करूँगा, ये उनके द्वारा न्यायिक गलत आरोप लगाए गए हैं। अगर 50 लोगों में से 50 लोगों की जो भीड़ है उसमें से अगर मैं किसी व्यक्ति से इस तरह की बात करता हूँ तो उसमें तो कोई ऐसा व्यक्ति कहेगा कि हाँ पटवारी ने खड़े होकर पैसे मांगे थे, और भी तो लोग होंगे। ऐसे कोई बात नहीं है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ मिथ्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बार सेवा के पुरा पर भी गया हूँ और उनसे एक बार ही मुलाकात हुई है मेरी, जब मुझे तहसीलदार साहब ने बताया कि इस तरह की आपको सेवा के पुरा पर जांच करनी है। पटवारी जी, ऐसा भी जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि यदि हमारे साथ न्याय नहीं बरता गया तो मैं इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में तो लगा ही दिया है, और यदि कोर्ट भी हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो इन अधिकारियों के नाम से एक हम जो है चिट्ठा छोड़ जाएंगे और अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो आदेश न्यायालय द्वारा जो शासन का आदेश होता है उसको मुझे भी सख्ती से पालन करना पड़ता है, और हमारे जो राजस्व विभाग का अधिकारी भी है
वो भी उसको पालन करते हैं। न्याय से बढ़कर कोई नहीं है। रहा आत्मदाह का, तो उनके साथ गलत क्यों होगा, पहले ये बताएं। गलत होने की कोई औचित्य नहीं है। अगर उनकी वही ज़मीन है और उसकी ज़मीन का उनका हिस्सा बचता है प्लॉटिंग के दौरान, तो उनको दिया जाएगा। वो तो न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद है। रहा आत्मदाह वाली बात, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर नहीं, उनका कहना ये है कि हमारे साथ जो है सभी अधिकारी, यानी कि सभी अधिकारियों में जो जो लोग गए होंगे उनके पास, उनका कहना ये है हमारे पास जो भी अधिकारी आ रहे हैं सब हमारे ऊपर छल पूर्वक कार्य कर रहे हैं, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। क्योंकि 2017 से लेकर आज 2021 होने को जा रही है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं वो आदमी किन्हीं कारणों से परेशान है या वो मगरमच्छ जैसे आंसू दिखा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा क्या है, अपनी ज़मीन बिक्री कर दी गई है। अब बिक्री के उपरांत वो ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन अगर वापस मुझे मिल जाए किसी छल तरीके से, कि भाई मैंने नहीं बेचा, मैंने ये नहीं किया, मैंने रोड नहीं डलवाई थी, अब इस तरह से वो ज़मीन तो वापस आती नहीं है। क्योंकि तुम एक बार प्लॉटिंग करके बिक्री कर चुके हो, लोगों को तुमने जो रास्ता दिया है वो रास्ता वो रहेगा। अब उसको चाहो कि तुम्हें वो रकबा वापस मिल जाए, तो वो असंभव है। न्यायालय उस सभी तुम्हारी बातों को सुनेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई सभी जितने भी अधिकारी हैं वो सब तुम्हारे पक्ष में जाएं। कोई तो अगर तुम्हारी बात में सत्ता होगी तो वो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे। शासन अगर ऊपर बैठा हुआ है, चलो मैं कोई अगर मुझ पे आरोप लगा रहा है मैं गलत हूँ, या तहसीलदार साहब गलत है, या एसडीएम साहब गलत हैं, या कलेक्टर साहब गलत है, तो उसके उनके ऊपर भी कोई न्यायालय बना हुआ है, वो तो गलत नहीं हो सकता। इतने लोग गलत नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि भाई सभी लोग गलत हैं, हमारे खिलाफ जानबूझ के मतलब हमें मतलब प्रताड़ित किया जाता है, तो ये बात असत्य है। धन्यवाद भाई पटवारी जी। आपने सुना कि पटवारी जी ने अपने वाक्य रखे और उन्होंने बताया कि जो भी है वो मैंने किसी तहसीलदार साहब के अनुसार वहाँ पर गए सर्वे में, सब सुनाई है। अरुण शुक्ला, क्राइम ब्यूरो, चंबल डिवीजन।